हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल आ, एन और दा पे क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 50 लेके आई हूँ मैं आपके लिए, सो दैट हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे हम इसी टॉपिक के अंदर क्लियर कर लेंगे। आ और एन हमारे होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, मैंने बार बार बताया हुआ है ये चीज़ आप लोगों को। और दा जो होता है हमारा, ये होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो हम दा लगा लेते हैं। वहीं आ और एन को हम लगाते हैं कब? जब हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करते, मतलब हम किसी चीज़ को जब जनरल बात करते हैं। उसमें भी हमने डिफरेंस पढ़ रखा है आ और एन का, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं फर्दर, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस है, हम वन बाय वन सभी को देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। इसमें क्या है कि मेरे लिए, फॉर मी है ना, मेरे लिए क्या है, जो ब्रेकफास्ट है इज क्या है, बेस्ट मील ऑफ द डे। देखो आमतौर पे मैंने बता रखा है कि मील से पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। बिफोर मील वी डोंट यूज आर्टिकल दा, चाहे फिर वो आपका ब्रेकफास्ट हो, आपका डिनर हो, आपका लंच हो, आपका ब्रंच हो, हम यूज नहीं करते हैं ना इनसे पहले आर्टिकल को। लेकिन यहाँ पे बोला है कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्या है, बेस्ट मील है। बेस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे दा लगाना हमारे लिए कंपलसरी बन गया था। वहीं अगर स्टेटमेंट ऐसे कुछ लिखी होती, मान लीजिए आपके सामने, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम आमतौर पर नहीं यूज़ करते हैं, अगर मैं कहती एन आवर ऑफ स्लीप in the morning, an hour of sleep in the morning before breakfast is worth 2 days of rest। कि 1 घंटे की स्लीप जो होती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले, वो 2 दिन का रेस्ट हमारा मतलब उसके बराबर हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखो सेंटेंस को ध्यान से, हमने इस ब्रेकफास्ट से पहले दा नहीं लगाया, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है हम आमतौर पे बात कर रहे हैं और हम मील से पहले दा को नहीं लगाते। लेकिन हमने यहाँ क्यों दा लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट क्या है, इसके आगे बेस्ट लगा। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हम क्या लगा लेते हैं, आर्टिकल दा को यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। कहा है कि फुटबॉल क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है वर्ल्ड का। अब लिखा है मोस्ट अगेन, तो यहाँ पर क्या है, फुटबॉल इज दी मोस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो आपका सी पार्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 फिलअप्स दे रखे हुए हैं, लिखा हुआ है ब्लैंक चिल्ड्रन रिसाइटेड ब्लैंक पोएम इन ब्लैंक ऑनर ऑफ ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर। क्या है कि बच्चे रिसाइट करते हैं पोएम को, तो आपको पहले लगाना आर्टिकल कौन सा आएगा। यहाँ पे दा आएगा, आ आएगा, एन आएगा, या कोई भी ये नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे चिल्ड्रन स्पेसिफिक है ना हमारे लिए, कि बच्चे ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रन, कि यही बच्चे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं किसको, पोम को। तो पोम से पहले क्या आएगा, अ पोम आ जाएगा, कि वो किसी पोम को रिसाइट कर रहे हैं। इन किस में, ऑनर में कर रहे हैं। अब यहाँ पे एच साइलेंट वाला सोच के मत चलना कि ये ऑनर है तो हम इसमें से आ और एन में से कुछ चूज करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑनर वर्ड का बात किया हुआ है, ठीक है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है आगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पोम इन दी ऑनर, स्ट्रेस दिया हुआ है ना किस पे, ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो होगा दा आ दा देख लो कौन सा ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज डैश फिश इन डैश बॉटल। का है कि फिश है बॉटल के अंदर। अब आपको आर्टिकल लगाना है, देखो फिश है तो देयर इज अ फिश। नॉर्मली लिखा है कि फिश है कहाँ पे, बॉटल के अंदर, तो इन द बॉटल हो जाएगा। आ और एन जो आपका बी पार्ट हो जाएगा उसको आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे वॉन्टेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। वो स्टोरी का एंड सुनना चाहते थे। तो ऐसे भी आपने देखा है मूवीज में भी क्या होता है, दी एंड होता है, तो यहाँ पर भी क्या दी एंड, कि वो आखिरी सुनना चाहते हैं स्टोरी का। तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट शी और ही कैन फाइंड। बच्चों को लर्न करना चाहिए बेस्ट एक्सपर्ट से जो वो ढूंढ सके अपने लिए। अब नॉर्मली कहा है ना, ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है नॉर्मल सेंस में यूज़ किया हुआ है इसको, ये हमारा जनरल सेंस में यूज़ किया कि हर बच्चे को करना चाहिए ऐसा। तो ये कोई पर्टिकुलर नहीं कहा ना कि रमेश सुरेश नहीं कहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अ स्टूडेंट, हर एक बच्चे को अपने हिसाब से क्या करना चाहिए, अपने लिए बेस्ट एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे अ स्टूडेंट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है आपका, आई सा डैश ओल्ड मैन येस्टरडे। मैंने कल क्या देखा, एक बुजुर्ग आदमी देखा। तो आई सा
एन ओल्ड मैन बहुत बेसिक है, ठीक है ना। AEIOU ओल्ड का ओ का साउंड आ रहा है तो भी क्या आएगा हमारा आर्टिकल एन आएगा। मैंने कहा बता रखा है जब भी हम एन यूज करते हैं तो हमारे AEIOU माने हमारी वावल की साउंड पकड़नी होती है इन हिंदी, आ से आहा तक की साउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, ब्लैंक लाइट कम्स फ्रॉम द सन। लाइट कहाँ से आ रही है? सूरज की ओर से आ रही है। सिंपल सी बात है कि लाइट सूरज की ओर से आ रही है तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या है, लाइट जो हमारा किस तरह का नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। लाइट को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल लाइट कम्स फ्रॉम द सन की जो रोशनी है वो सूरज की थ्रू आ रही है, तो नो आर्टिकल जो आपका डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है मैनी शॉप्स वर सेटअप इन डैश अनक्लोज एरिया। वो एक अनक्लोज एरिया है, बंद एरिया है जहाँ पे क्या बहुत सारी शॉप लगी हुई हैं। तो मैनी शॉप सेट्स अप इन एन एनक्लोज, एन का साउंड आ रहा है अगेन ए वाला साउंड, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा बी पार्ट वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई आर राम एंड सीता। देखो यहाँ गलती होगी, राम एंड सीता कंसिडर्ड एज डैश बेस्ट कपल। कहा कि क्यों राम और सीता को कंसिडर किया जाता है बेस्ट कपल, तो बेस्ट है तो यहाँ पे द बेस्ट कपल आ जाएगा, तो जो आपका सी पार्ट हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई सॉ अ डैश गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग डैश वॉर। अब बोला है कि आई सॉ डैश गुड डील, है ना, तो आई सॉ अ गुड डील, नॉर्मल सी बात है, गुड डील की ऑफ हिम ड्यूरिंग कब, वॉर के टाइम पे, तो पर्टिकुलर तो द वॉर हो जाएगा, तो आ और द आपका डी पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर वेटिंग ऑन ब्लैंक रॉन्ग प्लेटफॉर्म। हमने अपनी ट्रेन मिस कर दी, क्यों? क्योंकि हम गलत प्लेटफॉर्म पे रुके थे। मतलब बताया ना स्पेसिफिकली कि गलत प्लेटफॉर्म है, रॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, वी मिस द ट्रेन बिकॉज वी वर वेटिंग ऑन दी रॉन्ग प्लेटफॉर्म। देख लो दा कहाँ पर है आपका, सी वाला, तो ऐसे आपका ऑप्शन नहीं बन जाएगा। ऑन दी रॉन्ग प्लेटफॉर्म, आगे देख लो फुल स्टॉप, वी वर ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब वी वर ऑन दी प्लेटफॉर्म नंबर 3 तो लगेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, वी वर ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक है हमारे लिए, है ना। हम ये कहें कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, इट इज़ द रॉन्ग वन, है ना। प्लेटफॉर्म 3 नंबर दे रखा है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, वी वर ऑन प्लेटफॉर्म। तो देख लो कहाँ पे नो आर्टिकल है, ये सी है जो बी पार्ट है वहाँ पे नो आर्टिकल दे रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ उसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 8, दोनों के दोनों हमारे क्या है यहाँ पर, ये प्रॉपर नाउन है, तो इनसे पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, तो आपका जो होगा इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश विजडम डैश ग्रेट वर्च्यू। बोला है कि विजडम क्या है, ग्रेट वर्च्यू है। अब देखो नॉर्मल का है कि विजडम ही है, तो हम दा तो लगाएंगे नहीं ना इसकी पहले से। हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप कहते हो कि दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम ऐसे तो नहीं कहते ना कभी भी कि दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम सिंपली क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे यहाँ पे विजडम है तो दा विजडम नहीं होगा, आ विजडम नहीं होगा, एंड विजडम नहीं होगा, तो नो आर्टिकल यहाँ पे लग गया। तो इसके आगे देख लो फिर जो बचा आपका ऑप्शन, ऐसे भी जो आपका डी वाला बचता है वो आ जाएगा, नो विजडम, मतलब विजडम अ ग्रेट, विजडम क्या है, ग्रेट वर्च्यू है। हो गया 13th क्वेश्चन आपका। 14th है अनदर पार्क इन सेंट्रल लंदन इज डैश सेंट जेम्स पार्क। एक और पार्क है कहाँ पे, सेंट्रल लंदन में, उसका नाम है सेंट जेम्स पार्क, है ना, ठीक है ना। तो अनदर पार्क इन सेंट्रल लंदन इज सेंट जेम्स पार्क, नॉर्मल सी बात है कि बोला है, देखो अब नो आर्टिकल, देखो ये प्रॉपर नाउन है आपका, है ना, तो नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मोस्ट प्रॉपर। देखो सेंट जेम्स पार्क क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप दा को लेकर, तो दा नहीं लगाओगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैव यू सीन अ टाइगर एंड एलिफेंट टुगेदर। क्या आपने टाइगर और एलिफेंट को साथ देखा है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, एलिफेंट साउंड ए का आ रहा है, तो लगा दो जी एन, आंखें बंद करके भी लग जाएगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज डैश परसिस्टेंट राइज इन डैश जर्नल लेवल ऑफ प्राइजेज। अब बोला है कि इन्फ्लेशन को डिफाइन किया गया है कि एकदम से जो बढ़ाव हो रहा है, राइज हो रहा है किस पे, किसी भी चीज़ के प्राइजेस के ऊपर, है ना। तो अब हमें बताना है कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, तो सिंपल है, इन्फ्लेशन है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन को डिफाइन किया है ना, द इन्फ्लेशन नहीं होता, ठीक है ना। इन्फ्लेशन हम ऐसे नहीं कहते ना कि सेल
इज डिफाइंड एज, हमने कहते हैं द सेल इज डिफाइंड एज, है ना। तो वैसे इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट राइज इन दी जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस। देख लो कहाँ पे लगा हुआ है आपका, कोई ऐसा ऑप्शन है? नो आर्टिकल आ और द, ये आपका जो सी पार्ट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे द लास्ट में क्यों लगा? क्योंकि जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस, ये किसी पर्टिकुलर की बात की, उससे पहले द ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज इन नीड ऑफ डैश मनी, उसको क्या है? जरूरत है मनी की ना, तो सिंपल बात कही है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज इन नीड ऑफ मनी, ही इज इन द नीड ऑफ द मनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेविड पिकअप, डेविड का डी कैपिटल, डेविड पिक्ड अप डैश नट फ्रॉम होल। अब देखो यहाँ पे डेविड पिक्ड अप अ नट, उसने एक नट पकड़ा, नट फ्रॉम कहाँ? होल से, द होल स्पेसिफिक होल था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल हो जाएगा और द वाला कोई है, देख लो आप लोग, यहाँ पे कोई भी दे नहीं रखा है, तो अब इसको यहाँ पे इसको डी वाले को सही करके लिख लो, आ एंड देन द, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका 18th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th, आई वॉन्ट डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन, मैं चाहती हूँ फ्लावर्स तुम्हारे गार्डन में। आई वॉन्ट स्पेसिफिक फ्लावर्स है यहाँ पे, बोला है कि यही फ्लावर्स चाहिए मुझे गार्डन में ना, कि यही फ्लावर्स ही, मतलब कि फ्लावर्स ही चाहिए मुझे गार्डन में, तो आई वॉन्ट द फ्लावर्स इन योर गार्डन, है ना। तो यहाँ पे जो सी है वो ठीक हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फ्लावर्स हमारे लिए यहाँ पर क्या पर्टिकुलर है, हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, गार्डन के अंदर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन है, ऑल ब्लैंक बुक्स ऑन टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग्स टू मी, क्योंकि हर एक किताब जो शेल्फ के टॉप पे वो मेरी है, तो हर एक है ना, तो ऑल दी बुक्स स्पेसिफिक बुक्स हैं ऑन दी टॉप ऑफ, तो देख लो कहाँ पर है, सी पार्ट आपका बन गया आंसर। नेक्स्ट है, वी सॉ मूवी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट क्या देखी? मूवी देखी है, नॉर्मल सी बात है कि हमने एक मूवी देखी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हमने कल देखी है, और वो हमने क्या किया है, फॉर द फर्स्ट से मेंशन भी करे, तो वी सॉ अ मूवी हो जाएगा, तो हमारा ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट है, ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आई साउंड, ही इज एन इंटेलिजेंट, इनका साउंड हिंदी में ई से आ रहा है, तो यहाँ पे वावल साउंड आ जाएगा। नेक्स्ट है, शी बाउट डैश न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, उसने नए कपड़े खरीदे पार्टी के लिए, तो नए कपड़े खरीदे हैं, नॉर्मल सी बात कहेगी, तो शी बाउट अ न्यू ड्रेस, ठीक है ना। अगेन न्यू ड्रेस क्या यहाँ पे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और मेंशन भी हुआ है पहली दफा कि उसने पहली बार कोई नया ड्रेस खरीदा है पार्टी के लिए, तो आ गया आपका आर्टिकल। 24th क्वेश्चन है आपका, दे लिव इन डैश अपार्टमेंट, वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो दे लिव इन एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का आ साउंड आ रहा है, तो वावल का साउंड आ गया, तो आपका बी पार्ट बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द कॉम्पिटिशन, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो ही इज़ दी मोस्ट आ जाएगा, क्योंकि इस ही को पूरे के पूरे ग्रुप से कंपेयर किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा वही है, और या मोस्ट लिखा हुआ है, तो उससे पहले आर्टिकल दा ही आएगा, तो आपका सी पार्ट बन गया। 26 क्वेश्चन है आपका, शी फाउंड डैश ओल्ड कॉइन इन द गार्डन, उसे क्या मिले? गार्डन में पुराने कॉइन मिले, तो ये ओल्ड है, तो शी फाउंड एन ओल्ड कॉइन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ओल्ड है तो ओ हिंदी साउंड, अगेन वावल, तो वावल के लिए आप लगाते हो जी एन, तो लगा लो जिस बी पार्ट अपना ऑप्शन। नेक्स्ट है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी तो साउंड यू का नहीं आ रहा है, यहाँ पे या का साउंड आ रहा है, तो या का साउंड हमारा कॉन्सोनेंट आएगा ना, हिंदी में पकड़ना है साउंड को आपने, का खा गा वाला या, तो ही इज आ होगा ना कि एन होगा, आपको एन गिवन होगा वो गलत है, तो ही इज आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे विजिटेड डैश फेमस म्यूजियम इन द सिटी, वो एक सिटी के फेमस म्यूजियम में विजिट की, तो विजिटेड दी फेमस, फेमस है ना वो म्यूजियम, तो यहाँ पे आर्टिकल दा लग जाएगा, सी पार्ट हो गया। 29th क्वेश्चन है, शी हैज़ डॉग एंड 2 कैट्स, उसके पास क्या है? एक कुत्ता है और 2 बिल्लियाँ हैं, शी हैज़ अ डॉग, उसके पास एक ही कुत्ता है, तो अ डॉग, क्योंकि डॉग का यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर है और पहली बार मेंशन किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आ लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, ही वेंट टू डैश बैंक टू विदड्रॉ मनी, वो कहाँ गया? बैंक गया, क्यों? विदड्रॉ करने के लिए मनी, ठीक है ना। ही वेंट टू दी बैंक, स्पेसिफिक काम से गया है, तो दी बैंक हो जाएगा, देख लो सी ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि बैंक क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक है, जहाँ पे स्पीकर जा रहा है अभी मनी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी गेव मी डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, उसने मुझे ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिए, तो शी गेव मी आ ब्यूटीफुल, क्योंकि फ्लावर्स हैं, कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हमारा आ आर्टिकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन,
ऑनेस्ट का देख लो साउंड भी कैसा आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, ऐसे भी एन आएगा। और अगर एच को आप साइलेंट करके पढ़ोगे तो ऑनेस्ट ही होता है, ONEST, तब भी ओ आएगा, तो यहाँ पे वावल आ जाएगा। तो बी पार्ट हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आई नीड डैश ए न्यू पेयर ऑफ शू, मुझे क्या चाहिए, नए पेयर शू के चाहिए, ये लिखा हुआ है। आई नीड आ न्यू पेयर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल आ लग जाएगा, क्योंकि न्यू पेयर ऑफ शूज कैसा है हमारा, ये भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल है। और दूसरी चीज कि इसको पहली दफा ही मेंशन किया हुआ है ना कि मुझे नए शूज चाहिए, तो आर्टिकल आ लगा लेना आप लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लिव्स इन डैश हाउस बाय द लेक, वो घर उस शी लिव्स इन, वो एक घर में रहती है जो कहाँ पर, लेक के पास। देखो लेक से पहले लगाया ना दा, क्योंकि लेक स्पेसिफिक हो गई, लेकिन वो घर वहां पर है तो हमने आ लगा दिया, तो यहाँ पे आर्टिकल आ आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 35th क्वेश्चन जो आपका रहता है वो है, ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो सबसे टॉलेस्ट लड़का है क्लास का, तो ही इज दी आ जाएगा, कोई शक नहीं है इसमें, है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं, टॉलेस्ट है तो उससे पहले क्या आएगा, यही टॉलेस्ट है, तो ही इज दी आ जाएगा, सी पार्ट हो गया। दे वॉन्ट टू डैश रेस्टोरेंट फॉर डिनर, वो जा रहे हैं, दे वेंट टू आ, है ना, वो रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हैं डिनर के लिए, पहली बार मेंशन किया कि वो जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल आ को लगा दिया। उसके अलावा भी देखा जाए तो रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, ये कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस, ही होगा ना यहाँ पे, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक्ट्रेस का साउंड देख लो आप लोग कैसा आ रहा है, वावल है, ए, एक्ट्रेस है ना, एक, तो ये ए का साउंड, इसलिए हमने एन लगा दिया, तो आपका बी पार्ट हो गया। 38th क्वेश्चन, ही गेव मी एन एप्पल, है ना, एप्पल में ए का साउंड है तो भी वावल का आ गया, तो आपका बी पार्ट बन गया। नेक्स्ट है आपका, शी इज डैश काइंड पर्सन, वो एक काइंड इंसान है, तो शी इज अ काइंड हो जाएगा, समझाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना, काइंड पर्सन की बात की, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, साथ में मेंशन पहली बार किया कि वही काइंड पर्सन है, तो ए पार्ट हो गया। 40th क्वेश्चन है आपका, आई बाउट डैश न्यू फोन यस्टरडे, मैंने कल क्या लिया, नया फोन लिया, तो आई बाउट आ न्यू फोन, मैंने कल ही लिया हुआ है ना, तो ये न्यू फोन क्या हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मेंशन हुआ है पहली दफा, इसलिए हमने आर्टिकल आ को लगा लिया अपना। नेक्स्ट, ही इज मोस्ट फेमस एक्टर इन द कंट्री, वो ही क्या है, सबसे ज्यादा फेमस एक्टर कंट्री का, तो दी मोस्ट हो जाएगा, तो लगा दो जी दा वाला पार्ट, सी हो गया आपका ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी लिव्स इन, देखो अपार्टमेंट है ना, तो एन अपार्टमेंट हो जाएगा, ए का साउंड आ रहा है, ठीक है ना, ए का साउंड तो मतलब वावल आ गया, तो बी पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट, दे हैव अ कैट एंड डॉग, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद से मेरा, ठीक है ना। इसके अलावा 44th क्वेश्चन है, ही वेंट टू, वो कहाँ गया है, हॉस्पिटल गया हुआ है, कोई जगह पर्टिकुलर है ये हॉस्पिटल की नहीं है, सिंपली कहा है कि हॉस्पिटल गया है फॉर ट्रीटमेंट के लिए, ही वेंट टू हॉस्पिटल। मैंने कहा भी था आपको, जो चीज़ जिस प्राइमरी काम के लिए बनी होती है हम उसके आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं आमतौर पे ना, हम दानी लगाते हैं, तो ही वेंट टू आ हॉस्पिटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर वो किसी और चीज़ के लिए बना होता तो हम वहाँ पे दा का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है, शी बाउट डैश न्यू बुक फ्रॉम द स्टोर, उसने नई किताब खरीदी स्टोर से, शी बाउट आ, उसने क्या किया, नया किताब लिया, तो शी बाउट अ न्यू बुक फ्रॉम द स्टोर फ्रॉम द स्टोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल आ लग गया यहाँ पे। न्यू बुक है, अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और पहली बार ही बात की कि उसने किताब खरीदी है जाके, इसलिए हमने आ लगा दिया। ही इज दी टॉलेस्ट हो जाएगा, दी टॉलेस्ट मैन इन द टाउन, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, दे विजिटेड डैश फेमस मॉन्यूमेंट, एक फेमस मॉन्यूमेंट है कहीं का, तो वहाँ पे दा आ जाना चाहिए क्योंकि वही फेमस है, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट हो जाएगा। शी हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल, उसके पास क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हें बताने के लिए, शी हैज़ एन इंटरेस्टिंग होगा या आ होगा, शी हैज़ एन इंटरेस्टिंग, एन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इन साउंड आया मतलब वावल है, तो इसलिए हमने एन लगा दिया जी। 49th क्वेश्चन है, ही इज, अगेन इन का साउंड है तो इंटेलिजेंट, तो एन इंटेलिजेंट हो जाएगा, ए का साउंड आया तो मतलब हमारा कहीं ना कहीं वावल लग गया, ठीक है, तो बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई नीड अ पेंसिल टू राइट, मुझे क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए लिखने के लिए, मैंने बोल भी दिया आई नीड अ पेंसिल हो जाएगा, ये पेंसिल क्या हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हम इसी की बात करेंगे, मुझे यही पेंसिल चाहिए, तो आ पेंसिल हो गया, तो आपका आर्टिकल ए हो गया, ठीक है। इस हिसाब से मैंने तकरीबन आपको कोई 50 क्वेश्चंस करवा दिए आर्टिकल के। अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही बेसिक थे,
डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ इन क्वेश्चंस पे खुल जाएगा। जितने ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया करो किसी भी एक टॉपिक को लेके। जैसे कि आर्टिकल के मैंने 50 करवा दिए, आप खुद से ट्राई करो 100 करने की, आपको हर एक ट्रिक हर एक लॉजिक समझ आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।